बच्चों आज एक्सरसाइज 1.5 शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की। इसका पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। 5 नंबर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो थोड़ा सा ऑपरेशन पे बात कर लेते हैं। जो ऑपरेशनल साइन लगे होते हैं माइनस के, प्लस के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीज़न के, दो रैशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर आपस में ऐड होते हैं तो उसका रिजल्ट आपको रैशनल मिलता है या इरेशनल मिलता है। इन सब पे पहले बात कर लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। दो रैशनल नंबर आपस में अगर ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं तो इनका जो रिजल्ट मिलेगा आपको हमेशा रैशनल मिलेगा। इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो इनका रिजल्ट जो आएगा दो रैशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का हमेशा आपको रैशनल मिलेगा। जैसे 2 + 1/2, 2 एक रैशनल नंबर है, 1/2 एक रैशनल नंबर है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 1 यानी 5/2 P/Q के फॉर्म में है ये, तो 5/2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल अगर डिवाइड होता है रैशनल नंबर से, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, किसी रैशनल नंबर को आप रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी रैशनल मिलेगा। कंडीशन यह है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 ऊपर हो सकता है, 0/2 आप लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा जो कि एक रैशनल नंबर है। बट 2/0 ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दो रैशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमेशा इसका रिजल्ट आपको रैशनल मिलेगा। कंडीशन ये है डिवीज़न के साथ में कि आपका जो डिवाइज़र है जो वो आप 0 नहीं होना चाहिए। तो एक रिजल्ट आपने देखा रैशनल और रैशनल के बीच में। दूसरा हम देखते हैं रैशनल और इरेशनल के बीच में। अगर एक रैशनल नंबर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है इरेशनल के साथ, तो इसका रिजल्ट हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा। क्वेश्चंस जैसे जैसे सामने आएंगे आपको एग्जाम्पल आपको मिलता जाएगा। अगर एक नंबर रैशनल है, दूसरा इरेशनल है तो इनके बीच में जो ऑपरेशनल साइन लगा होगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, इन दोनों के ऑपरेशन से जो रिजल्ट आएगा, चाहे आप प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, रिजल्ट आपको हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा। रैशनल और इरेशनल के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में आपने ऑपरेशनल साइन प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का देखा। दो रैशनल नंबर आपस में अगर मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इनका रिजल्ट हमेशा आपको रैशनल मिलेगा।
रैशनल इरेशनल के बीच का रिजल्ट हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा। और एक तीसरा है इरेशनल और इरेशनल के बीच में, यानी दो इरेशनल नंबर हैं, इनके बीच में अगर ऑपरेशनल साइन लगा हुआ है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का, दोनों ही इरेशनल हैं, तो इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। ये रैशनल भी हो सकता है इसका रिजल्ट और इरेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर के बीच में अगर ऑपरेशनल साइन प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का लगा हुआ है तो इसका रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, √2 इंटू √2। √2 एक इरेशनल नंबर है, ये भी √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 को √2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 2 हो जाएगा। 2 एक रैशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको एक रैशनल नंबर मिला रिजल्ट में। लेकिन अगर √2 को हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट √6 आएगा। √6 इरेशनल नंबर है। तो आपने देखा कि दो इरेशनल नंबर आपस में जब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो इसका रिजल्ट हमको कभी रैशनल मिल सकता है और कभी इरेशनल भी मिल सकता है। अब एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। पहला आपका है 2 माइनस √5। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है 2 माइनस √5। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर एक रैशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर है और इनके बीच में ऑपरेशनल साइन लगा हुआ है, तो एक रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर ऑपरेशन साइन है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा इरेशनल मिलेगा। तो 2 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 इरेशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। तो 2 माइनस √5 इरेशनल हो गया। दूसरा एग्जाम इसका क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपसे पूछा है 3 प्लस √23 माइनस √23। तो ये तो बहुत ही आसान है। 3 प्लस 23 माइनस ये प्लस 23 और माइनस 23 आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा 3। 3 एक रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। तो √7 और √7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा 2/7 जो p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। 1/√2। 1 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर डिवीज़न हो रहा है तो ये नंबर आपका इरेशनल होगा। तो 1/√2 को आप लिखेंगे इरेशनल। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक रैशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो
तो उन दोनों के बीच का जो ऑपरेशनल साइन को लगा होगा उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो हमेशा इरेशनल मिलेगा। तो 1/√2 यानी 1 को √2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका रिजल्ट आपको इरेशनल मिलेगा, इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा। इस क्वेश्चन में केवल आपको क्लासिफाई करना था कि ये नंबर इरेशनल है या रैशनल है, तो आप नंबर्स के सामने इरेशनल या रैशनल लिख देंगे। कहीं कहीं आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, जैसे इसका ऑप्शन क्वेश्चन 2 था, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का था, 3 + √23 - 23, यहाँ +23 - 23 आपस में दोनों कैंसिल हो गए, तो 3 आपको मिला, ये रैशनल नंबर हो गया। 3 को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3/1। फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2π। 2π को आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो आप जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आपको इरेशनल मिलेगा, तो 2π इरेशनल हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला ले लेते हैं 3 + √3 और 2 + √2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। पहला पार्ट इसका है 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। तो इनके बीच में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं, 3 से हम पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 2 + √2 प्लस का साइन। अब √3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √2। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, प्लस में 3√2 प्लस √3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आएगा, प्लस √3, √2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो √6 आएगा। तो यहाँ सभी अनलाइक टर्म है, 6 है, 3√2 है, 2√3 है, √6 है, तो यही इसका आंसर होगा। आपस में कोई भी ऐड नहीं हो सकता या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड दिया हुआ है 3 + √3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 - √3। तो यहाँ तो आइडेंटिटी लग रही है, आपने क्लास 8th में आइडेंटिटी पढ़ी होगी। a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये होता है a² - b² के। वही आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, a + b a - b, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहाँ पे a हमारा 3 है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b हमारा √3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर, √3 × √3 3 होता है, केवल रेडिकल साइन हट जाता है, तो √3 × √3 हो गया 3, और इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 6। तो आपको सिंप्लीफाई करने को कहा था, रैशनल या इरेशनल नहीं बताना है इसमें आपको। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर।
√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी आपने पढ़ा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लगा देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी लगा के इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। a आपका हो गया √5 यानी √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। √5 इंटू √5, आपको केवल रेडिकल साइन हटा देना है। रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा हुआ वो ओपन हो जाएगा। √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। तो √5 का स्क्वायर यानी √5 इंटू √5 5 हो गया, बीच में प्लस का साइन। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो √5 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √10 हो जाएगा। तो 2√10, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 2 7 प्लस 2√2 इंटू √10, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। यहाँ आइडेंटिटी फिर से वही लगने वाली है, a प्लस बी a माइनस बी। a आपका √5 है, b आपका √2 है। तो a प्लस बी a माइनस बी, दो अलग अलग ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये हमारी आइडेंटिटी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको चेंज कर देते हैं। a हमारा √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा और क्वेश्चन नंबर 2 देखा आपने। अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।